Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग Part 1 is 5 sides, Part 2 is 8 sides and Part 3 is 12 sides. तो पहले करते हैं इसका Part 1, उसमें है हमारे पास 5 sides. तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि एक 5-sided पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स हैं। नंबर of vertices of a 5-sided polygon, this is equal to 5. एक 5-sided polygon में 5 vertices होते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि एक 5-sided पॉलीगॉन में कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं एंड देन उसके बाद फाइंड करेंगे कि उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, दिस इज इक्वल टू, अब टोटल वर्टिसेस हैं 5 और दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने में एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो हमारे पास आ जाएगा 5C2। वी नो दैट NCR, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। So 5C2 is equal to 5 factorial over 2 factorial into 5 minus 2 factorial, and this is equal to 5 factorial over 2 factorial. 5 minus 2 is 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 factorial. We know that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. तो 5 फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा भी कैंसिलेशन हो रही है। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो एक 5-sided पॉलीगॉन में जो टोटल लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो होती हैं 10। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा बना भी लेते हैं इसको। अब ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई, ये आ गई दूसरी लाइन सेगमेंट, ये आ गई थर्ड लाइन सेगमेंट, दिस इज फोर्थ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज फिफ्थ लाइन सेगमेंट, दिस इज सेवंथ लाइन सेगमेंट, दिस इज एट्थ लाइन सेगमेंट, this is 9th line segment and this is 10th line segment. लेकिन इन लाइन सेगमेंट्स में हमारे पास ये जो फिगर है इसकी 5 साइड्स भी इंक्लूड है। हमने यहाँ पे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो जो हमने अभी टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड की हैं उसमें से जो ये फिगर है इसकी 5 साइड्स माइनस कर देंगे। दीज लाइन सेगमेंट्स इंक्लूड 5 sides of the figure which are not the diagonals.
So number of diagonals, this is equal to 10 minus 5 and this is equal to 5. So there are a total of 5 diagonals in a 5-sided polygon. अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ 5-sided polygon. तो एक 5-sided polygon में एक ट्राइंगल तब बन सकता है अगर 3 वर्टिसेस को ज्वाइन किया जा सके. अब यहाँ पे हम एक पहले 5-sided polygon बनाते हैं. अब ये आ गए हमारे पास एक 5-sided polygon के 5 वर्टिसेस. ये आ चुकी है हमारे पास एक 5. मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, रुको. ये आ चुकी है हमारे पास एक 5-sided polygon. तो यहाँ पे अगर 3 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाएगी एक ट्राइंगल. अब यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और एक यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 वर्टिसेस को हमने जब ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट तो हमारे पास बन चुकी है एक ट्राइंगल. So joining any 3 vertices, we have a triangle. So number of triangles are 5C3 and this is equal to 5 factorial over 3 factorial into 5 minus 3 factorial. This is equal to 5 factorial over 3 factorial into 2 factorial. This is equal to 5 into 4 into 3 factorial over 3 factorial into 2 factorial इक्वल होता है 2 के. 3 factorial से कैंसिल हो जाएगा. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4 and this is equal to 10. So 10 triangles can be formed by joining the vertices of the polygon having 5 sides. Part 2 है हमारे पास 8 sides. पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे 8-sided polygon में कितने डायगोनल्स होते हैं. नंबर ऑफ vertices of a 8-sided polygon, this is equal to 8. अब अगर कोई भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास आ जाएगी एक लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन अ 8-sided polygon. So number of line segments, this is equal to 8C2 and this is equal to 8 factorial over 2 factorial into 8 minus 2 factorial. This is equal to 8 factorial को हम लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 factorial over 2 factorial is 2 and 8 minus 2 is 6. तो यहाँ पे आ जाएगा 6 factorial. 6 factorial से कैंसिल हो जाएगा and 2 into 1 is 2, 2 into 4 is 8, 4 into 7 is 28. तो इसका मतलब ये हुआ कि 8-sided polygon में टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होती हैं 28. अब इन लाइन सेगमेंट्स में
जो फिगर है उसकी 8 साइड्स भी इंक्लूड होंगी जो कि डायगोनल्स नहीं हैं। These line segments include the 8 sides of the figure which are not the diagonals. अब हम ये करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं उनमें से ये जो फिगर की 8 साइड्स हैं ये माइनस कर देंगे। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स दिस इज इक्वल टू 28 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 साइडेड पॉलीगॉन में 20 डायगोनल्स होंगी। अब हम ये फाइंड करेंगे कि 8 साइडेड पॉलीगॉन में कितनी ट्रायंगल्स होंगी। तो अगर 3 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया जाए हमारे पास बन जाएगी एक ट्रायंगल। ज्वाइनिंग एनी 3 vertices we have a triangle. So number of triangles this is equal to, अब एक 8 साइडेड पॉलीगॉन में 8 वर्टिसेस होती हैं और 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से हमारे पास बन जाता है एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा 8C3 एंड दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 56। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 साइडेड पॉलीगॉन में 56 ट्रायंगल्स बन सकती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 3, उसमें है 12 साइड्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि एक 12 साइडेड पॉलीगॉन में कितनी डायगोनल्स होती हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ a 12 साइडेड पॉलीगॉन दिस इज इक्वल टू 12। तो अगर 2 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया जाए हमारे पास बन जाएगी एक लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स दिस इज इक्वल टू, अब 12 वर्टिसेस हैं और 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट बनेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 12C2 एंड दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा एंड 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 6 इज 12। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 11 एंड दिस इज इक्वल टू 66। तो एक 12 साइडेड पॉलीगॉन में जो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो होती है 66। लेकिन इन लाइन सेगमेंट्स में हमारे पास जो फिगर है उसकी 12 साइड्स भी इंक्लूड है
जो कि डायगोनल्स नहीं है। बट these line segments include 12 sides of the figure which are not the diagonals। तो अब हम ये करेंगे, जो टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं उसमें से ये जो फिगर की 12 साइड्स हैं ये माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास डायगोनल्स आ जाए। सो नंबर ऑफ diagonals, this is equal to 66 minus 12 and this is equal to 54। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 साइडेड पॉलीगॉन में जो टोटल डायगोनल्स हैं वो है 54। अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ 12 साइडेड पॉलीगॉन। अगर 3 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाती है एक ट्रायंगल। ज्वाइनिंग any 3 vertices we have a triangle। So number of triangles are टोटल वर्टिसेस हैं 12 और 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे बन जाती है एक ट्राइंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा 12C3 एंड दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 11 into 10 into 9 factorial over 3 factorial is 3 into 2 into 1 into 9 factorial। 9 factorial 9 factorial से कैंसिल हो जाएगा। 2 into 1 is 2, 2 into 5 is 10, 3 into 1 is 3, 3 into 4 is 12। So this is equal to 4 into 11 into 5 and this is equal to 220। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 12 साइडेड पॉलीगॉन में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकती हैं वो है 220। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। In how many ways can a committee of 3 boys and 2 girls be formed? अब यहाँ पे टोटल 12 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 3 बॉयज़ को कंसीडर करके कितनी कमेटीज़ बनेंगी एंड देन 2 गर्ल्स को कंसीडर करके कितनी कमेटीज़ बनेंगी। Number of boys, this is equal to 12। Committee formed by taking 3 boys, this is equal to 12C3 and this is equal to 12 factorial over 3 factorial into 12 minus 3 factorial। This is equal to 12 factorial over 3 factorial into 9 factorial। This is equal to 12 into 11 into 10 into 9 factorial over
3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 और 9 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4. So this is equal to 2 into 11 into 10 and this is equal to 220. अब यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो है 8. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 8. अब हम ये फाइंड करेंगे कि 2 गर्ल्स को अगर कंसीडर किया जाए तो कमिटीज कितनी बनेंगी। सो committees formed by taking 2 girls, this is equal to 8C2 and this is equal to 8 factorial over 2 factorial into 8 minus 2 factorial and this is equal to 8 into 7 into 6 factorial over 2 factorial is 2 into 6 factorial. 6 factorial से cancel हो जाएगा and 2 into 1 is 2, 2 into 4 is 8. So this is equal to 4 into 7 and this is equal to 28. अब हम find करेंगे total committees formed by including 3 boys and 2 girls. Total committees formed by taking 3 boys and 2 girls, this is equal to 220 into 28 and this is equal to 6160. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।